नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने साइंस का क्वेश्चन बैंक का दोस्तों 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शानदार तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये 40 में से दोस्तों जो 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों जो 18 फरवरी को होने वाला है, उसमें हूबहू दोस्तों सेम टू सेम जाकर लड़ेगा। ये मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जो आप इस वीडियो में हमारे साथ 1 से लेकर 40 प्रश्न तक दोस्तों बने रहें तो इस वीडियो के माध्यम से आपका 25 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जरूर आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मात्र दोस्तों 20 मिनट के वीडियो है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देख लीजिए। 25 नंबर आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है सफ़ेद। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है ओम, बी में लिखा है जूल, सी में लिखा हुआ है वाट और डी में लिखा है ओम मीटर। तो आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों वाट होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा। देखिए आपको मैं सबको बता देता हूँ। देखिए वायु का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हीरा का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 2.42 होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और देखिए कांच का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.5 होता है, ठीक है। अब बर्फ का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.31 होता है, ठीक है। ये सारों को क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से चारों को याद रखना है। तो देखिए आपको बताना था ये प्रश्न में क्या कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका है, तो देखिए 2.42 जो दोस्तों सबसे अधिक है, यानी कि हीरा का जो अपर्तनांक होगा हमारा हीरा का सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ समतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, सी में लिखा है अवतल दर्पण और डी में लिखा है उत्तल लेंस। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों आपको ये 5 नंबर प्रश्न बताना कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जो हैंसन ने प्रस्तुत किया दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोटर कार के दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर है। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव जो आपको हम क्वेश्चन बैंक का बता रहे हैं दोस्तों वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 40 में से दोस्तों कम से कम जो 25 प्रश्न होगा वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों जाकर हूबहू दोस्तों टपकेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि 18 फरवरी को जब का साइंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें 40 में से 25 प्रश्न हूबहू रहेगा दोस्तों। यानी कि अगर जो इस वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपका 25 नंबर दोस्तों पक्का हो जाएगा। ये मैं इसका गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आप हमारे साथ 40 तक 1 से लेकर 40 तक जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम अब
7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर हमारा यहाँ प्रश्न दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों तो CaSO4 × ½ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × ½ होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु, ऑप्शन ए में लिखा हो 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी में लिखा है 25 मिलीमीटर पर होता है, सी में लिखा हुआ है 25 मीटर पर होता है और डी में लिखा है अनंत पर होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि समान मानव नेत्र का दूर बिंदु तो अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि समान मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है तो निकट बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर पर होता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ योनि में, बी में लिखा है गर्भाशय में, सी में लिखा है अंडाशय में और डी में लिखा है फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछ दिया गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दोस्तों ये प्रश्न जाकर छपेगा। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर को चुना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्री केसर, सी में लिखा है अंडाशय और डी में लिखा है बीजांड। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 नंबर। जस्ता का अयस्क है। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड जो है दोस्तों जस्ता का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा 10⁻³ मीटर, बी में लिखा 10⁻9 मीटर और सी में लिखा 10⁻9 मीटर और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो ये 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना कि पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो आपको दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ सिट्रिक अम्ल और सी में लिखा हुआ मिथेनोइक अम्ल और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको दोस्तों ये 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। RBC की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 120 दिन, बी में लिखा है 180 दिन, सी में लिखा है 280 दिन और डी में लिखा है 220 दिन। तो आपको बताना है दोस्तों कि RBC की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। प्रश्न आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों क्या होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वन संरक्षण, बी में लिखा हुआ है मृदा संरक्षण, सी में लिखा है जल संरक्षण और डी में लिखा है वृक्षारोपण। तो आपको दोस्तों 19 नंबर प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है ना कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। हरे पौधे कहलाते हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी हम इस पे वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर रेड बटन पर आप क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेट रहें और आपके लिए शानदार वीडियो हमेशा अपलोड करते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 22 नंबर प्रश्न को। कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा हो एच यानी कि हाइड्रोजन दोस्तों, बी में लिखा है एच यानी कि हीलियम, और सी में लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है Cl2। तो आपको दोस्तों बताना है 22 नंबर प्रश्न में कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है दोस्तों, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों डायनेमो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 24 नंबर है। कहता है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 10 बार से ज़्यादा बार दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तल, बी में लिखा हुआ अवतल, सी में लिखा हुआ उत्तल और अवतल दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो ये 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया 26 का। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और 2022 में भी दोस्तों ये प्रश्न टपकेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से दोस्तों कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस में दोस्तों 1/u इक्वल टू में 1/f, ये दोस्तों हमारा दर्पण का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर है। कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन ए में लिखा है अनंत, बी में लिखा है 0, सी में लिखा है 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों बताना है 29 नंबर प्रश्न में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ परवल क्षार, बी में लिखा हुआ परवल अम्ल, सी में लिखा है लवण और डी में लिखा है क्षार। तो आपको दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि अम्ल
और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे प्लीज़ नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड पे हम 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना, तो इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तब ये हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और हर हालत में दोस्तों ये टारगेट को मुझे अचीव करना है, क्योंकि बचपन से आज तक माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं। ठीक है, ताकि आप उनके नाम को रोशन कर सके। ठीक है, आपके अब आपका ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि बचपन से आपसे इतना उम्मीद जो किए हुए हैं आपके माता और पिता, उस उम्मीद को दोस्तों आप साकार करें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक आप इस जिम्मेदारी को आप सही पूर्वक अच्छे तरीके से निभाइए और 2022 बोर्ड एग्जाम को दोस्तों एकदम शानदार एग्जाम इसको बनाइए और इसमें काफ़ी शानदार प्रदर्शन आप कीजिए। ठीक है, आज तक आपके बारे में जो भी भला बुरा आपके बारे में मतलब निगेटिव समझता आया है, उन सभी को दोस्तों यही आपको सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करें और उन सभी को दोस्तों आप मुंह बंद कर दें। ठीक है, और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 फाइनल बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं, क्योंकि किसी के इंसान के पास दोस्तों इतना क्षमता होता है कि अपनी वो इच्छा शक्ति में जो सोच सकता है वह कर भी सकता है। तो आप भी दोस्तों जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेंट्रेट माइंड करके लगातार पढ़ाई करना होगा। समय को बर्बाद 1 मिनट भी दोस्तों आपको इधर उधर नहीं करना होगा। अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए पूरी जी जान लगाकर आपके लिए से हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों और कंटिन्यू क्लास आप करते रहिए। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ध्रुवन, बी में लिखा हुआ चित्राभ, और सी में लिखा है प्रवर्तन, और डी में लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन का नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी और डी में लिखा है जीवधारी। तो दोस्तों देखिए, वायु जो प्राकृतिक संसाधन है, अब मिट्टी भी है, और देखिए ये मिट्टी भी और जल भी दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। और दोस्तों अगर जो अदर सब्जेक्ट का वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के दोनों बताए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार आप उसे जरूर देखें। देखिए 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दोस्तों दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर है, कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमाशय, बी में लिखा है छोटी आंत, सी में लिखा है ग्रास नली और डी में लिखा है बड़ी आंत। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न हमारा है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लकड़ी, बी में लिखा है प्लास्टिक, सी में लिखा है कार्बन और डी में लिखा है चांदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक दोस्तों चांदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या पर, बी में लिखा है अनंत पर, सी में लिखा है दर्पण के पीछे और डी में लिखा है ध्रुव। तो दोस्तों आपको 36 नंबर प्रश्न में बताना है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि धारा मापने में दोस्तों किसका उपयोग होता है। तो
एमीटर होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? दोस्तों ये प्रश्न को आपको हम पहले बताए हैं आगे में। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ध्वनि ऊर्जा, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे विद्यार्थी दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न का आंसर नहीं हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं। आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। कहता है इसमें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 परीक्षा में दोस्तों जाकर पेपर में हूबहू टपकेगा, ठीक है। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में लिखा है दुगनी होती है, बी में लिखा बराबर होती है, सी में लिखा चौथाई होती है, डी में लिखा आधी होती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा। देखिए प्रश्न है आपका कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों हम कमेंट को चेक करेंगे कि किनका आंसर सही आया है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो को देखने से आपका दोस्त को भी दोस्तों कुछ नॉलेज ग्रहण हो सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और भी दोस्तों हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों शानदार प्रश्न करवाने वाले हैं, जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो को आप मिस ना कर सके, ठीक है। और हमेशा एक बात को आपको माइंड में रखना है कि हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माता पिता की आंखों में खुशी की आंसू बहाना है। ये बात को आपको हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।